हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का एक्सरसाइज 5.3 का शेष भाग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव बचा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके थे और 8 से आगे हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि ये एक्सरसाइज है हम लोगों का 5.3 और क्वेश्चन नंबर हम लोगों को 9 पढ़ना है, जो है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका अवकलन करना है। तो इसके अवकलन करने से पहले हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बहुत सारे सूत्र को पढ़े थे लोग। ठीक है, और ये यहाँ पर उन सूत्रों का हम लोग प्रयोग करेंगे, तब जाके हम अवकलन करेंगे। यह एक सूत्र होता है। ठीक है, देखिए y इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको मैंने यहाँ लिख दिया, जो ये चीज़ है वही ये चीज़ है। अब हमको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, y का क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, दो कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, डी tan इनवर्स x बाई डी एक्स, और ये तो अब 2 रहेगा। और tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फाइनल हमारा आएगा 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बन गया हम लोगों का 9 नंबर। एकदम इजी वे में सवाल बनते चलेगा। अब चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे 10 नंबर। देखिए 10 नंबर सवाल हम लोगों का है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, अब ये सवाल है तो ये भी एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे कि 3 tan इनवर्स x। क्या लिखेंगे, 3 tan इनवर्स x। यहाँ लिख दीजिए, चूंकि 3 tan इनवर्स x का जो फार्मूला होता है वो होता है 3x माइनस tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये होता है। यानी इसके जगह पर हम ये लिख दिए। और अब आराम से डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ 3 बाहर, तो d tan इनवर्स x बाई डी एक्स, तो ये 3 रह जाएगा। और tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फाइनल आ गया 3 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा 10 नंबर हो गया, इजीली बन गया। अब चलिए, अब हम लोगों का 11 नंबर सवाल है। ये दिया है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सवाल है। अब ये भी एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, तो देखिए 2 tan इनवर्स x का ये फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए, चूंकि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला होता है। एक 9 नंबर सवाल में हम लोग लिखे थे 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक कॉस के रूप में हो गया ये वाला, और एक tan के रूप में होता है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक वो होता है। जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा मैं बताते चलूंगा। ये हो गया। अब यहाँ हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डी वाई बाई डी एक्स, और ये 2 हो गया इंटू डी tan इनवर्स x बाई डी एक्स। तो यहाँ तो 2 रहा, और tan इनवर्स x का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, गुना करा दीजिए, तो 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ईजिली बन गया हमारा, 11 नंबर तक बन गया। ठीक है, ये देखिए 12 नंबर सवाल है, y इज इक्वल टू साइन वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको देखते हैं, इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ हम लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, इसलिए थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, आसानी से लिख दिया गया।
अब हम फिर यहाँ मान पुट करते हैं इसमें, इसलिए क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अब ये देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, तो हम इसके जगह पर cos 2 थीटा लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब चलिए साइन इनवर्स cos x का रूप है, ये मान लेते हैं cos है और ये आपका x है, तो साइन इनवर्स cos x के रूप है, तो यहाँ फॉर्मूला आएगा नहीं, तो इसको हमको करना क्या पड़ेगा, इसको साइन के रूप में बदलना पड़ेगा। और जब इसको साइन के रूप में बदलेंगे तो साइन इनवर्स साइन x का फॉर्मूला होता है, वहां हम आसानी से इसको लगा सकते हैं। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। पता है आप लोगों को ना कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो जो ये है वही ये भी है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ, तो y इज इक्वल टू देखिए साइन इनवर्स साइन x, x के जगह ये आ जाएगा ना आपका पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ठीक है, y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 और थीटा के जगह देखिए tan इनवर्स x, तो यहां लिख दिया गया tan इनवर्स x। अब जाकर के हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी पाई बाई 2 बाई डी एक्स माइनस 2 बाहर d tan इनवर्स x बाई डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स ही रहेगा। पाई बाई 2 तो कांस्टेंट है ना, x के सापेक्ष करेंगे तो 0, यहाँ 2 बाहर और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह से 0 तो ये हट जाएगा ना, -2 से 1 में गुना कराएंगे, -2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। चलिए ये देखिए 13 नंबर सवाल, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे 12 बना है उसी तरह से 13 भी बनेगा। क्या लिखेंगे आप, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, इसलिए थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स x। अब चलिए तब y कर देते हैं, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, यहाँ क्या हो जाएगा 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये y इज इक्वल टू रहा कॉस इनवर्स। अब देखिए ये 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा का सूत्र होता है, तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे साइन 2 थीटा। ठीक है, तो ये y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, जैसे इसके पहले वाले सवाल में यहाँ साइन था और यहाँ कॉस था, तो यहाँ वाले कॉस को हम साइन के रूप में बदले है ना, अब यहाँ वाले साइन को क्या करेंगे, कॉस के रूप में बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब आ गया कॉस इनवर्स कॉस एक्स के रूप में, तो कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स ही होता है ना, तो y इज इक्वल टू एक्स की जगह क्या है पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, तो यहाँ आ गया पाई बाई 2 माइनस 2 और थीटा के जगह पर tan इनवर्स x। अब जाएंगे हम करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, y का dy बाई डी एक्स, पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है ना, इसको डायरेक्ट 0 लिखिए, 2 यहाँ कॉन्स्टेंट है, गुना में है तो बाहर आ जाएगा, इनटू tan इनवर्स x का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह 0 तो हट जाएगा, -2 से 1 में गुना कराएंगे, -2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी आपका बन गया 13 नंबर सवाल। चलिए देखिए 14 नंबर सवाल है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ हम tan नहीं पुट करेंगे, बल्कि यहाँ हम x के जगह पर पुट करेंगे साइन थीटा। ठीक है, और x पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, इसलिए थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x। चलिए तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 और x के जगह क्या लिखे हम साइन थीटा, फिर रूट अंडर 1 माइनस एक्स के जगह क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का सूत्र होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर का सूत्र होता है, लेकिन रूट में है ना तो एक बाहर आ जाएगा,
2 साइन थीटा ये वाला हो गया, रूट के बदले इसको लिख दिया गया कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए, अब y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अब ये देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का सूत्र होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा का सूत्र होता है, इसको लिख दिया गया। चलिए y इज इक्वल टू, अब साइन इनवर्स साइन x बराबर x होता है ना, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे 2 थीटा, मतलब कि y इज इक्वल टू आ गया 2 और थीटा के जगह पर साइन इनवर्स x। चलिए अब डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स 2 बाहर इंटू डी साइन इनवर्स x बाई डी एक्स, तो ये तो आपका 2 रहेगा, और साइन इनवर्स x क्या होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से 2 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका हो गया आंसर। 14 नंबर कंप्लीट। चलिए ये देखिए, ये आपका 15 नंबर सवाल है, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई 2x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ हम क्या करते हैं कि यहाँ x के जगह पे हम क्या पुट करते हैं, तो देखिए पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस क्यों रखे हैं, क्योंकि यहाँ कॉस रखेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस 2 थीटा का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कॉस थीटा मैंने रख दिया, इसलिए थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स x। चलिए तो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई कॉस 2 थीटा हो गया ये, क्योंकि ये कॉस 2 थीटा का सूत्र है। ठीक, अब यहाँ आ गया आपका y इज इक्वल टू, अब देखिए एक फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, सेक इनवर्स 1 बाई एक्स कॉस इनवर्स x होता है, सेक इनवर्स 1 बाई एक्स कॉस इनवर्स x होता है, तो कॉस इनवर्स, ध्यान एक बार फिर से देखिए, सेक इनवर्स 1 बाई एक्स यानी ये टोटल x है ना, कॉस इनवर्स x होता है, तो कॉस इनवर्स और x के जगह पे क्या लिखेंगे कॉस 2 थीटा, तो y इज इक्वल टू, फिर अगला फॉर्मूला कॉस इनवर्स कॉस x इज इक्वल टू x। ठीक है, तो ये y और 2 थीटा के जगह पर आपका क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा कॉस इनवर्स x। अब डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इधर y का dy बाई डी एक्स, यहाँ 2 कॉमन, और ये हो जाएगा आपका d कॉस इनवर्स x बाई डी एक्स, तो यहाँ तो 2 रहा, और कॉस इनवर्स x का क्या होता है माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से गुना करा दीजिएगा तो माइनस 2 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ? इस तरह से आप लोगों का आज एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप इन सभी क्वेश्चंस को एक बार वीडियो देखिए, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, खुद से बना लीजिए, अगर नहीं समझ में आता है तो दोबारा देखिए, उसके बाद बनाइए। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहता है तो आप हमसे इसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।